इतना संभल संभल के आना पड़ता है ना कि आप सोच नहीं सकते हो कि यहाँ पे मैं 70-80 खा भी टच कर सकता हूँ। एनी हाउ एक्सीलेटर दिया, ओवरटेक मार दिया, खत्म बात। आप पूरा आगे तक बढ़ सकते हैं। पर इतना ऐसे नए बच्चा जो अभी पैदा हुआ है और उसको लेके जाना है, जिम्मेदारी है, उसके सामान है, बच्चे माँ बाप है, दोनों को संभाल के लेके जाना है। तो इसलिए अच्छा लगा कि पैसेंजर ये समझते हैं, अगर हम लोग ओला को इतना पैसा पे कर सकते हो डायरेक्ट, तो हम आपको भी डायरेक्ट दे सकते हैं ना। तो उसमें कमीशन कितना कट होता है, तुमको कितना मिलता है, ये जानने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप लड़की लोग ग्रुप में खड़े हैं यहाँ पे, क्या पार्टी करके दारू वीरू पी के बाहर आ गए, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और मुझे फर्स्ट राइड लगी है जो कि पनवेल टू पनवेल की है, और मैं जा रहा हूँ अभी पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे। नज़दीकी कहाँ पे खड़े हैं तो इनको पिकअप करना पड़ेगा। और देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, फिर से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग ने गुड आफ्टरनून हो चुका है। 12:15 हो गया है और पैसेंजर को मैंने जस्ट पनवेल पवई पलावा, ये बहुत सारे प है। तो पनवेल में मैंने ड्रॉप कर दिया। 3 किलोमीटर का राइड था, 120 रुपये दिए। राइड की तो शुरुआत हो चुकी है, पर ऑनलाइन पेमेंट, कैश नहीं मिला। ठीक है, वैसे भी ओला को 350 रुपया देना था। देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कब लगेगी और कहाँ की लगेगी। जुड़े रहना मेरे साथ, पूरा जानकारी लेना कि आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन। और हाँ, आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभेच्छा। मंदिर में जाना नहीं मिला, ठीक है। तो देखते हैं, जो भी है आपको बता दूंगा कि कितना अर्निंग हुआ है आज तक, अभी तक। तो फ्रेंड, रात के 11 बज चुके हैं, आप देख सकते हो, अभी देख रहे हैं आपको। हाँ, रात के 11 बजे। और आप सोचते होगे कि दोपहर को तो मैं 2 बजे था, उसके बाद 6 घंटे, कितना घंटे हो गया, 2, 6, 4, 8 घंटे किया क्या? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, इतना आज का दिन खराब चला गया है ना कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि आज महाशिवरात्रि होने के कारण से बैंक हॉलीडे है या फिर ऐसा कुछ चीज़ है जिसकी वजह से बुकिंग पूरी तरह से आज बंद हो गई है। मतलब मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को भी फ़ोन किया जो भी अपने रिलेटेड है, ओला उबर के कार चलाते हैं, उनसे बात की तो उन्होंने भी कहा कि आज बिज़नेस पूरी तरह से डाउन है, ना कोई बुकिंग आ रही है ना जा रही है। तो आपको मैं कहना चाहूँगा, जब पनवेल में ड्रॉप किया वहाँ पे कम से कम मैंने 2 घंटे वेट किया। 2 घंटे के बाद भी कोई बुकिंग नहीं, ना मिनी ना प्राइम, दोनों भी बुकिंग नहीं बज रही है। तो मैंने सोचा कि भाई अभी यहाँ पे बैठे तो इस बैठने का कुछ फ़ायदा तो उठाए। तो फ़ायदा उठाने क्या क्या किया मैंने, अपना घर नज़दीक है, घर चला गया, खाना पीना खाया, फिर सोया। फिर मैंने 6:30 6 साढ़े 6 बजे ऑन रोड हुआ। पर ऑन रोड होने के बाद भी मुझे 1.5 घंटे के बाद बुकिंग लगी, जो कि अभी मैं यहाँ पे कल्याण में हूँ, भोईवाड़ा के एरिया, खड़कपाड़ा भोईवाड़ा करके एरिया है, यहाँ पे ड्रॉप किया। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब बच्चे, मतलब कोई नहीं था ना, प्रेग्नेंट और नई डिलीवरी हुई है उनको, उनके साथ तो उनका छोटा बच्चा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चा ही है था। तो इतना संभल संभल के आना पड़ता है ना कि आप सोच नहीं सकते हो कि जहाँ पे मैं 70-80 खा भी टच कर सकता हूँ। एनी हाउ एक्सीलेटर दिया, ओवरटेक मार दिया, खत्म बात। आप पूरा आगे तक बढ़ सकते हैं। पर इतना ऐसे नए बच्चा जो अभी पैदा हुआ है और उसको लेके जाना है, जिम्मेदारी है, उसके सामान है, बच्चे माँ बाप है, दोनों को संभाल के लेके जाना है। तो ऐसा टाइम पे इतना संभाल के गाड़ी चलाना पड़ता है, इतना संभाल के गाड़ी चलाना पड़ता है। मतलब हम तो कभी कभी तो गड्ढे भी नहीं देखते हैं, तो गड्ढे नहीं देखते और ऊपर से अपने को ऐसा लगता है कि अपना अचानक ब्रेक भी दब जाता है गड्ढे बिना देखे। पर अभी ऐसा हुआ कि
हर टाइम होता है कि हर एक संभल के, गड्ढा संभालो, स्पीड ब्रेकर संभालो, ओवरटेक ना होना चाहिए, ये सब संभाल संभाल के कैसे तो उनको यहाँ पे पहुँचा दिया। 1.5 घंटा लग गया मुझे 33 किलोमीटर के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लग गया, 33 किलोमीटर का ही राइड हो गया। और एक अच्छी बात हो गई, 33 किलोमीटर के लिए मुझे 1000 रुपये का बिल बनाया और 740 रुपये दिया गया है। और एक अच्छी बात हो गई, चलो ठीक है, आज का दिन तो मतलब दोपहर तो खराब गई, पर अभी जिनको मैंने ड्रॉप किया उनको फिर से मुझे पनवेल ड्रॉप करना है। तो उन्होंने सामने से अप्रोच किया कि आप चलोगे क्या मेरे साथ, मुझे ड्रॉप करोगे? तो मैंने कहा कि चलूँगा, आपका इतना अच्छा चांस मिला है तो कौन छोड़ेगा। पर एक बुरी बात मुझे लगी, आपको बोलना चाहता हूँ। पैसेंजर को जितना संभाल के गाड़ी लेके मतलब चलाने की कोशिश करेंगे तो वो बोलते हैं और संभाल के गाड़ी चलाओ। मतलब अगर 10 के स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो कब पहुँचेंगे कब? मैं 20-40 के स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ तो और भी बोल रहे गड्ढे संभालो, ये संभालो। बोल रहा मैडम, अब मैं उनको पैसेंजर को काम, वो तो मैडम तो प्रेग्नेंट थी, तो ऐसे टाइम पे उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि वो संभाल के बच्चे को। पर भाई मैंने जब स्टार्टिंग को ही कहा था कि अभी मैं संभाल के गाड़ी चलाने वाला, ना ओवरटेक मारूंगा ना कुछ करूंगा, आपको आराम से पहुंचाऊंगा। तभी उनको क्या फीलिंग हो रहा है क्या मालूम कि उन्होंने कहा कि और स्लो चलाओ। क्या बोलने का अभी इन लोगों को यही नहीं समझता अपन किसके लिए काम कर रहे हैं, इतना स्लो क्यों चला रहे हैं, इतने गड्ढे होने के बाद भी इतने बार क्लच क्यों दबा रहे हैं, ब्रेक क्यों दबा रहे। कुछ इन लोग को मतलब पता ही नहीं, ये अपनी दुनिया में ही रहते हैं ये लोग। सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो ठीक है, अभी यहाँ से मैं अभी खाना मैं मतलब क्या बोलते हैं ना कि अभी खाना खा लेता हूँ और फिर वो लोग 1 घंटे में आने वाले हैं। तो 1 घंटा मैं यहाँ पे ही थोड़ा खाना पीना खा के टाइम पास करके उनको वापस पनवेल ड्रॉप कर दूँगा। तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया है और उनको अभी पनवेल ड्रॉप करना है। तो 2 राउंड में मेरा 1700 से 1800 रुपये का अर्निंग हो जाएगा। ठीक है, जुड़े रहना, एंड तक वीडियो देखना। चलो मिलता हूँ आपको अगले जगह पे। खड़कपाड़ा में यहाँ पे कॉर्नर पे रास्ते के यहाँ पे एक काउंटर है, आपको जिसको पता ही होगा। यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठा हुआ, अभी पाव भाजी खा रहा हूँ, देख सकते हो। अच्छा लग रहा है, टेस्टी है बहुत। पूरा एरिया कुछ ऐसा है। ये ऐसी चौक है यहाँ पे बैठा हूँ मैं। लाइट के नीचे पूरा चौरा है और यहाँ पे बना है ऐसा जगह। पाव भाजी और 2 पाव 4 पाव ले लिए मैंने खाने के लिए। चलो आपको थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं पनवेल पहुंच चुका हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि पैसेंजर ने मुझे कहा था कि आप मुझे वापस पनवेल ड्रॉप कर दीजिए, वैसे हुआ। मैंने खाना पीना खा के उनको 11:15 11:30 बजे पिकअप किया उनके पिकअप पॉइंट से, जहाँ पे उनको मैंने ड्रॉप किया था। वहाँ से उनको पिकअप किया सेम लोकेशन से और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। बहुत ही अच्छे पैसेंजर थे, बातचीत कर रहे थे, बहुत कुछ जानकारी ली, क्या करते हैं, कैसा काम करते हो, कितना टाइम गाड़ी चलाते हो, सब कुछ पूछा। तो अच्छा लगता है कि पैसेंजर भी अपने बारे में जानकारी लेते हैं कि कितना टाइम काम करते हो, हेडेक कितना तकलीफ़ है आप लोग को, ये सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। तो उनको 35 किलोमीटर का मैंने ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को यहाँ पे। कल्याण खड़कपाड़ा से लेके यहाँ तक 36 किलोमीटर का था। उन्होंने 1000 रुपया दिया बिना किसी झिकझिक के, झंझट के, किसी भी तक के। मतलब आजकल इतने पैसेंजर होशियार होते हैं ना, जैसे उनको मालूम है कि अगर ओला को हम लोग 1000 रुपये पे कर रहे थे, उतना कमीशन कट होके आपको कितना मिलता है। तो वो लोग उन्होंने इतना भी नहीं पूछा कि आपको कितना मिलता है, क्या होता है करके। तो जो भी लास्ट टाइम ड्रॉप करने के टाइम जितना भी अमाउंट बना था ओला से, उतना ही अमाउंट मुझे यहाँ पे किया है।
तो ये देख के मुझे अच्छा लगा कि पैसेंजर ये समझते हैं, अगर हम लोग ओला को इतना पैसा पे कर सकते हो डायरेक्ट, तो हम आपको भी डायरेक्ट दे सकते हैं ना। कि उसमें कमीशन कितना कट होता है, तुमको कितना मिलता है, ये जानने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप जिस गाड़ी में बैठ के एक पिक पॉइंट से लेके एक ड्रॉप पॉइंट तक पहुंचते हो, तो उसके दरमियान जो भी मार्केट रेट तय होता है वही आपको मिलता है, वही आपको देना पड़ता है। तो अगर आप डायरेक्ट भी बुकिंग करते हो तो उतना ही मार्केट रेट है, आपको देना ही है। तो आपको कितना कमीशन मिल रहा है, नहीं कमीशन मिल रहा है, उसका संबंध ही नहीं है, कि गाड़ी का कॉस्ट ही उतना है। तो ओला भी यही तय करती है कि इतने किलोमीटर के लिए आपको इतना पैसा मिलना ही चाहिए, वो कैश में या हार्ड मनी में। वो अभी मुझे एक छोटी सी राउंड लगा है, मतलब पनवेल से पनवेल ड्रॉप करना है प्राइम में। 1 किलोमीटर से पिकअप दिख रहा है, और देखते हैं इसका अर्निंग कितना हो सकता है। 2-3 किलोमीटर का ही राइड होगा, ज़्यादा बड़ा तो राइड नहीं रहेगा, ये बहुत छोटा ही राइड होने वाला है। फिर से एक बार पोपट हो गया अपना, पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे पहुंच गया था। पैसेंजर को कॉल भी किया, पैसेंजर नींद में गया क्या मालूम। बोला कि मैंने राइड कैंसिल कर दी है, आपको कैंसिलेशन नहीं आया क्या? बोला नहीं आया। तो बोला हाँ करता हूँ कैंसिल अभी। मतलब ये क्या है, ये मतलब आना जाना पिकअप करना कंफर्म ही नहीं। रात के टाइम पे ऐसे बहुत बार सीन होता है कि पिकअप पॉइंट पे जाने के बाद पैसेंजर ही नहीं होते। ये रात के टाइम ज़्यादा होता है, सुबह के टाइम ऐसा बहुत कम होता है कि अगर पिकअप पॉइंट पे जा रहे हैं तो पैसेंजर अवेलेबल होते हैं, नहीं हुए तो दूसरे लोकेशन पे तो अवेलेबल होते हैं। पर रात के टाइम ऐसा होता है ना कि तो पैसेंजर को खुद को भी मालूम नहीं रहता है कि कौन से पिकअप पॉइंट पे है और कहाँ पे खड़े हैं। या फिर वो लोग अर्ली मॉर्निंग का जल्दी बुकिंग करके रखते हैं, तब तक गाड़ी पहुंच जाती है पर वो तैयार नहीं होते। या फिर ऐसा भी होता है कि वो चेक करते हैं कि इस टाइम पे अवेलेबल है या नहीं है बुकिंग, पर वो बुक हो जाता है, पर वो उनके यहाँ से बुकिंग कैंसिलेशन नहीं होता है। हम लोग राउंड पे भी पहुंच जाते हैं पर कोई बुकिंग नहीं होती है। कल शिव जयंती है, उत्सव। पेट्रोल पंप पे ये मस्त बनाया गया है डेकोरेशन, शिव जयंती के वो अवसर पर। अच्छा डेकोरेशन है एकदम। ये देखिए कैसा खेल रहा है, हाथ में तलवार नहीं, सिर्फ एक्शन कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज पालकी में बैठे हैं। यहाँ से लाइट ज़्यादा आ रहा है ना तो दिख नहीं रहा है ठीक से, यहाँ से अभी दिखेगा, रिफ्लेक्शन के कारण नहीं दिख रहा है। वो बहुत ही अच्छा देखा हुआ बनाया है। पैसेंजर को टर्मिनल पे ड्रॉप कर दिया। लेके नहीं बैठना यहाँ पे। 41 किलोमीटर का राइड था, टर्मिनल 1 है ये। 41 किलोमीटर के लिए मुझे 690 रुपये दिया है, विद टोल दिया है। और बिल जो बना था 910 रुपये का कुछ बिल बनाया था। यहाँ से अभी बाहर निकलता हूँ। अभी तक कोई फ्लाइट नहीं आई है यहाँ पे, 5:30 बजे फ्लाइट आ जाएगी। तो आपको बताने का कोशिश ये कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे आने के लिए 41 किलोमीटर के लिए 1 घंटा 15 मिनट लग गए। और यहाँ पे पार्किंग में किधर भी मतलब अंदर की तरफ कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। मतलब अभी तक फ्लाइट क्या कहते हैं उसको, आई नहीं है। आपको एक नज़ारा दिखाने की कोशिश करूंगा। सहारा होटल के बाहर एक बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, बहुत लड़के और लड़के लोग एक साथ जमे हुए हैं। गाड़ी खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में है पर आपको नहीं दिखेगा, मुझे जो दिख रहा है बहुत बड़े बड़े घर के लड़की लोग ग्रुप में खड़े हैं यहाँ पे। क्या पार्टी करके दारू बीरू पी के बाहर आ गए ये लोग।
ठीक है, यहाँ से बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की लगेगी और कब लगेगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं खारघर पहुँच चुका हूँ और ये मुझे बुकिंग लगी थी बांद्रा टर्मिनल से। जैसे मैंने आपको लास्ट कहा था कि मैं टर्मिनल 1 पे था। टर्मिनल 1 पे बहुत देर रुकने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ से बुकिंग ही नहीं लगेगी, इतनी गाड़ी खड़ी थी टर्मिनल 1 के पास। मैं वहाँ पे पहुँचा था कुछ आपको 6 बजे पहुँचा था ना, 5:30 बजे पहुँचा था, पर वहाँ से कोई बुकिंग नहीं थी। और उसके बाद क्या हुआ कि नींद भी आने लगी। और हाँ, मेरे फ्रेंड भी मुझे वहाँ पे मिले, प्रणव भाई से हम लोग ने अच्छी तरह से बातचीत की, बहुत टाइम 1-2 घंटे तक बात की। और उसके बाद स्टेमिना ख़त्म हो गया, फिर नींद आने लगी तो वो अपने गाड़ी में जाके सो गए और मैं अपने गाड़ी में जाके सो गए। पर उनके आर्टिका थी, उनको बुकिंग लगी कोपरखैरनर के, तो कोपरखैरनर निकल गए। मुझे लगा कि भाई चलो अभी थोड़ा आगे जाते हैं, बांद्रा की तरफ, टर्मिनल की तरफ से कुछ ना कुछ बुकिंग तो मिलेगा। तो जैसे मैंने सोचा वैसे हुआ। आधा घंटा मैं बांद्रा की तरफ रुका था, तो वहाँ से मुझे बुकिंग लगी खारघर की टर्मिनल, बांद्रा टर्मिनल से। और खारघर में आके मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। और ये था 33 किलोमीटर का राइड था और मुझे 513 रुपया दिया गया है। 513 रुपया और प्लस इंक्लूडिंग टोल नहीं है, अलग से 40 रुपये का टोल अलग से मुझे पे कर दिया गया है। तो आप समझिए 553 का अर्निंग हुआ है। तो आपको मैं बोलना चाहता हूँ, आज के पूरे दिन के हिसाब में मुझे मैंने 6 बजे गाड़ी निकाली थी और मुझे 8 बजे बुकिंग लगी थी। उसके बाद सुबह के 10 बज चुके हैं, मतलब आप 12 से 14 घंटे में मैंने ऑलमोस्ट 2800-2900 रुपये का धंधा कर लिया है। तो मेरे हिसाब से तो अभी मैं फ्रेंड घर की तरफ निकल पड़ा हूँ और आधे रास्ते में पहुँच चुका हूँ। और आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे खारघर से कोई बुकिंग नहीं मिली और ज़्यादा देर वेट नहीं किया, 15 मिनट में तुरंत मैं वहाँ से निकल आया, क्योंकि सुबह के 11 बजने आ चुके हैं और अभी एनर्जी नहीं बची है, बहुत थक गया वो। तो ऐसा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज पूरे दिन पूरा कल 18, आज 18 और 19 2 दिन, मतलब शाम के 6 बजे से लेके अभी सुबह तक मेरा 2930 रुपये का अर्निंग हो चुका है। बहुत ही अच्छा हुआ, 4 राउंड में मैंने इतना अच्छा अमाउंट क्लियर कर लिया, जिससे सबसे बड़ा मेरा जो फ़ायदा हुआ, जो मैंने प्राइवेट ट्रिप मारा, तो ऐसे अगर रोज़ एक प्राइवेट ट्रिप मिलती रहे तो अमाउंट कहाँ से कहाँ चला जाएगा, क्योंकि जो कमीशन ओला को जाना है वो डायरेक्ट अपने को मिलता है, तो अपना ये फ़ायदा होता है। तो ठीक है, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि आपने पूरा वीडियो में बात सुन ही ली है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे प्यार बनाए रखिए। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।